नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 24+। मैं हूं आपके साथ पीयूष कुमार और आज हम इस वक्त मौजूद हैं नोएडा के सेक्टर 41 इलाके में। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहां पर आई विज़न ऑफ फाउंडेशन है जो कि महिलाओं के लिए 8 वर्षों से काम करता आ रहा है। आज जैसा कि हमने देखा इस प्रोजेक्ट के अंदर कि कितना इनिशिएटिव ये प्रोजेक्ट रहा है। सभी महिलाओं को स्विंग मशीन यहाँ पर प्रोवाइड कराई गई हैं। इसी के साथ साथ मशीन के साथ साथ इन्हें सभी तरीके का वर्क यहाँ पर दिया जाएगा। जूट्स बैग बनाने के लिए दिए जाएंगे, एप्रन बनाने के लिए दिए जाएंगे। सभी जो यहाँ पर महिलाएं जुड़ी हुई हैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत अच्छा काम कर रही हैं। जैसा कि ऐसा हमने देखने को मिला है। भारत जैसा कि माना जाता है पुरुष प्रधान देश है, लेकिन आज इन्होंने साबित कर दिया है सभी महिलाओं ने कि महिला भी अगर एकजुट होकर इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं और भविष्य में महिलाओं के लिए काफ़ी इनिशिएटिव पॉइंट यहाँ पर बन सकते हैं। और इसी के साथ आपको बता दें, ये जो फाउंडेशन है ये महिलाओं के साथ साथ गरीब बच्चों पर और जो क्रिएटिव इनिशिएटिव बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए काम करती है। उन्हें नीडी पर्सन्स को हेल्प प्रोवाइड कराती हैं। सबका एक फाउंडेशन बना हुआ है, ग्रुप्स बना हुआ है, ताकि और ऐसे ही ये आगे बढ़ती रहे। इनका एनजीओ है जो कि पिछले 8 वर्षों से काफ़ी अच्छा यहाँ पर काम करता देखा नज़र आ रहा है। और इस क्षेत्र में इन्होंने इतने अच्छा मुकाम हासिल करा है कि आगे इसको बढ़ाने के लिए और इनमें वुमेन एम्पावरमेंट की हौसला अफजाई करा जा रहा है और आगे ऐसे ही बढ़ता रहेगा। इसके लिए शुभकामनाएं देंगे, धन्यवाद कहेंगे। नमस्कार, आइए जानते हैं आप पूरी रिपोर्ट। धन्यवाद। आई एम सुमिता दास, फाउंडर प्रेसिडेंट लाइफ विजन फाउंडेशन। स्टार्टेड इन 2015 और उस दौरान मैं एम्स हॉस्पिटल के साथ कैंसर अवेयरनेस के प्रोग्राम में जुड़ी हुई थी और कुछ मैं अरसे से बाहर थी तो वहाँ भी मैंने सोशल वर्क करा था। तो क्योंकि मैं नोएडा से हूँ तो मेरे को लगा कि यहाँ पर काफ़ी ज़रूरत है बहुत से सोशल इनिशिएटिव्स की। सो दैट्स हाउ एनजीओ स्टार्ट। और ये इनिशिएटिव आपने नोएडा में ही क्यों स्टार्ट किया सबसे पहले? आई थिंक नोएडा जो सिटी है उसमें बहुत ढेर सारे छोटे छोटे गांव अटैच्ड हैं और बहुत सी ऐसे लोग हैं जो डेली वेजेस वर्कर्स भी हैं और जो बाहर से आके यहाँ वर्क कर रहे हैं, तो उन लोगों को ज़्यादा सपोर्ट चाहिए होता है, इसलिए एनजीओ के लिए वर्क। शुरुआत हम नोएडा से कर रहे हैं, लेकिन हमारा सेकंड फेज़ में शाहाबाद, एक मुरादाबाद के पास जगह है, वहाँ हमने स्टार्ट करने का करा है और नेक्स्ट हमारे फरीदाबाद में है। जेंट्स के लिए हम नॉर्मली हेल्थ अवेयरनेस ज़्यादा कराते हैं बिकॉज़ वो घर से बाहर जाके वर्क करते हैं, तो हम उनकी इनिशिएटिव्स में हेल्थ रिलेटेड वर्क ज़्यादा कर रहे हैं। उनके चेकअप्स के साथ उनका जो बेसिक ट्रीटमेंट अगर रिक्वायरमेंट होती है तो जो हमारा टाई अप है कुछ हॉस्पिटल्स के साथ, हम उनको वहाँ करवाते हैं। ओके, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल को देख रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? ये एक छोटी सी मुहिम है जो हमने इस साल स्टार्ट करी है और अभी इसकी फर्स्ट फेज़ चल रहा है और मैं चाहूँगी कि लोग हमारे साथ जुड़ें। आप अपने वॉलंटियर की तरह जुड़ सकते हैं, आप सपोर्ट ग्रुप की तरह जुड़ सकते हैं और आप स्पॉन्सर कर सकते हैं। Very good evening. My name is Dr. Nidhi Sharma and I am homeopathic practitioner in sector 104 since 15 years in Noida. मैम, इस इनिशिएटिव को स्टार्ट करने का आइडिया आपके पास कहाँ से आया और आप इस प्रोग्राम में कैसे जुड़ी? जो बेसिक इनिशियल आइडिया था, जो ओरिजिन था, वो सुमिता दास जी का था एंड शी इज़ ओल्ड फ्रेंड सिंस 15-16 ईयर्स मैं उन्हें जानती हूँ। और जब उनका कोई आइडिया ओरिजिनेट होता है तो पीपल्स के अंदर बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं बट इट कांट इम्प्लीमेंट इट, बट सुमिता दास अ पर्सन जो बहुत स्ट्रांगली इम्प्लीमेंट करती है अपनी चीज़ों के लिए। तो आज से कुछ 4-5 साल पहले ये आइडिया आया था, तब हम लोगों ने इसकी इनॉग्रेशन किया था। साथ में फिर हमने ताना बाना लॉन्च किया लास्ट ईयर, उसके बाद जुनून लॉन्च किया इस ईयर और दिस इज़ नेक्स्ट। सो मैम, इस इनिशिएटिव में गवर्नमेंट से क्या सपोर्ट आपको चाहिए, उसके लिए क्या मैसेज रहेगा? आपकी गवर्नमेंट किस तरह से इस इनिशिएटिव को और बड़े लेवल पे और रूरल एरिया में इसको इम्प्लीमेंट कर सके? गवर्नमेंट से सिर्फ हमको एक ही सपोर्ट चाहिए होगा। ये जो बेसिकली हमारा काम है वो पुअर और अंडर प्रिविलेज्ड विमेंस के लिए है, जहाँ पर हम लोगों को स्टिचिंग ट्रेनिंग देंगे। सिर्फ ट्रेनिंग ही नहीं देंगे, इनफैक्ट हम उन्हें काम देंगे जिससे वो अपना एक मनी का इनकम और सोर्स जनरेट कर पाएँ। ट्रेनिंग्स हम देंगे, काम हम उनको ला करके देंगे, बट इनिशियली इसके लिए कुछ अमाउंट की नीड होती है। ये जो पूरा काम है ये विमेन एम्पावरमेंट का है। हम विमेंस को काम देंगे, काम सिखाएंगे और मनी जनरेट करेंगे। अब इसके लिए इनिशियली स्पॉन्सरशिप का नीड होगा जो हम गवर्नमेंट से चाहते हैं। डॉक्टर मंजू रायना, आई हैव रिटायर्ड फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एज डायरेक्टर। आप इस प्रोग्राम से कब से जुड़ी हैं और कैसे जुड़ी हैं? मैं पिछले 5 साल से जुड़ी हुई हूँ सुमिता और उसकी टीम से, और इट विल बी wrong to say that I have come today to encourage her or motivate her because she is already all the same.
she's already there. But all I want to say is that I have come here today to be with her in a special moment, which this project she has been cherishing for a very long time. और शुरू से मैंने देखा उसको पूरा दिल और पूरी सोल अपनी लगा देती है, चाहे वो बच्चों का काम हो, चाहे वो औरतों का काम हो. स्पेशली फॉर वुमेन एम्पावरमेंट शी हैज़ वर्क सो मच. सिलाई मशीन से लेके वो उनकी साड़ियाँ बांटना, उनके घर में जाके उनको देखना, बच्चों की अपलिफ्टमेंट के लिए और वुमेन की अपलिफ्टमेंट के लिए उसने बहुत ज़्यादा काम किया है. I think she is the chosen one from God to do all this work. Everybody can't do this work, but she is the chosen one. ओके मैम, सो इस प्रोजेक्ट का, जो प्रोजेक्ट है, इसका टारगेट क्या है? आप इस प्रोजेक्ट को किस मुकाम तक लेके जाना चाहते हैं? नहीं, हम ज़्यादा आगे जाके ज़्यादा से ज़्यादा लेडीज़ को जोड़ेंगे इसमें. अभी तो शुरुआत में तो 8-10 लेडीज़ ही हैं, बट प्रोजेक्ट को बहुत बड़ा बनाना ताकि उनको एक घर में एक स्टडी सोर्स ऑफ इनकम भी मिले. लेडीज़ को एक स्टडी सोर्स ऑफ इनकम भी होनी चाहिए. उनके घर की हालत अच्छी हो, आगे जाके अपने घर का गुजारा ठीक से कर सकें, वैल्यू एडिशन हो उनकी लाइफ में. हाँ, मैं अनीता पांडे हूँ. मैं एडवोकेट हूँ बाय प्रोफेशन और मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ. सुप्रीम कोर्ट की मीडिएटर भी हूँ और इस साल मैं इनर व्हील नोएडा की प्रेसिडेंट हूँ. और इनर व्हील नोएडा रोटरी की सिस्टर कंसर्न है. सो और हम लोग बहुत सारा चैरिटेबल काम भी करते हैं. साइड बाय साइड में एडवोकेट हूँ साथ में. तो ये मेरा तो मैम, जैसे कि आप ये प्रोजेक्ट लेके आई हैं, जिन जिन लेडीज़ को, जो नीडी पर्सन्स हैं, उनको इस प्रोजेक्ट से जुड़ना है, उसका प्रोसीजर बताइए. उसका सिंपल प्रोसीजर है. ये अभी हमने छोटा सा सेटअप हमने यहाँ पे स्टार्ट किया है. ये इसका रेजिडेंशियल एड्रेस हम आपको दे देंगे. ये भी रेजिडेंस में ही स्टार्ट किया है. यहाँ पे जितनी मेड्स हैं, जितने यहाँ पे सोशली चैलेंज्ड वुमेन हैं, मार्जिनलाइज्ड वुमेन हैं, उनको हम बुला के हम उनको एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग देते हैं. और प्रोफेशनल ट्रेनिंग जो है वो स्पॉन्सर होती है. वो इस ट्रेनिंग में 800 रुपये एक लेडी को ट्रेन करने का है. 5000 रुपये पूरे मतलब कि महीने का है. उसमें 2-3 लेडीज़ अपना ट्रेन हो जाती हैं. साथ में कपड़ों का खर्चा, सुई धागे का खर्चा, मशीन का खर्चा जो भी होता है वो उसमें एडेड होता है. तो ये अपना आके यहाँ पे हमारे पैम्फलेट्स हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. वो सुमिता दास हैं, लाइफ ऑफ विजन फाउंडेशन की, जिनका ये ताना बाना प्रोजेक्ट है, उन्होंने ये स्टार्ट किया है. उनके टच में आके और उनको वो डोनेशंस दे सकती हैं. और अगर वॉलंटियर्स चाहिए उनको तो वो एज ए वॉलंटियर वो लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं इस प्रोग्राम में. मेरा नाम लिली मिश्रा है और मैं लाइफ ऑफ विजन फाउंडेशन की फाउंडर मेंबर हूँ. जब से ये एनजीओ स्टार्ट हुआ है तब से मैं इस एनजीओ से जुड़ी हुई हूँ. मैम, इस एनजीओ को रन करने का आपके माइंड में आइडिया कहाँ से आया और ये कब से रन कर रही हैं आप? ये एनजीओ हमारा, इसकी जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं सुमिता दास और मैं इनके साथ काफ़ी दिनों से जुड़ी हुई हूँ. और एग्जैक्ट ईयर तो मुझे याद नहीं है, लेकिन काफ़ी साल हो गए हैं और हम लोगों ने काफ़ी इवेंट्स साथ में किया है. तो आज का जो ये इवेंट है हमारा ताना बाना करके ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है, जिसमें हम लोग मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ वुमेन जो हैं उनको सिखाएंगे सिलाई और उनको अपने पैर पे खड़े होने के लिए तैयार करेंगे. जैसे अभी हमारा टारगेट है कि इस साल के अंत होते होते कम से कम 60-70 लेडीज़ को हम ट्रेन कर दें ताकि वो फर्दर जो है बाकी लोगों को ट्रेनिंग दे सकें या खुद अपना सिलाई सेंटर खोल ले. तो हमारा यही टारगेट है और मैं इस टारगेट में काफ़ी लोगों से जुड़ना चाहूँगी क्योंकि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो अकेले संभव नहीं हो सकता. इसीलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आएँ, इस प्रोजेक्ट से जुड़े और इसको सक्सेसफुल बनाएं. और मैम, जिन आप लेडीज़ को एंटरप्रेन्योर बनाने की कोशिश कर रही हैं, जिनको आप ट्रेनिंग दे रही हैं, वो लेडीज़ क्या ग्राउंड लेवल से आती हैं? इसमें भी कोई स्पेसिफिक कैटेगरीज होती हैं? देखिए, इसमें हमारा कोई कैटेगरी नहीं है, कोई भी सिलेक्शन का इसलिए नहीं रहा है अभी क्योंकि हम ये शुरुआत कर रहे हैं. ठीक है, इसमें जो लोग इच्छुक होंगे सीखने के लिए, जिनको सबसे बड़ी चीज़ है कि कोई भी वोकेशनल ट्रेनिंग में वही बंदा सीख सकता है जिसको सीखने का जुनून है. तो इसीलिए हम उनको पहले प्रेफरेंस देंगे, वो जो सच में सीखना चाहेंगे. और भगवान करे हमारा ये प्रोजेक्ट बहुत सक्सेसफुल हो. जब हमारे पास बहुत नंबर होने लगेगा फिर हम उस हिसाब से अपना प्लान ऑफ एक्शन बनाएंगे.